तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और पाइथन का कोर्स हमने शुरू किया है 10 वीडियोस के अंदर आपको पाइथन के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंडीशंस बताने जा रहा हूँ, पाइथन के अंदर कंडीशंस क्या होती हैं। तो जल्दी से मैं अपने रैपलिट ओपन कर लेता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्शन और पाइथन के अंदर जो चीज़ें वगैरह थी हमने कवर की थी बेसिक्स, उसके अंदर हमने फंक्शन बनाना देखा था और वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखा था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती हैं। कंडीशन अलाउ यू टू टेक डिसीजंस है। अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन लेने हैं, कोई भी काम डिसीजन के बेस पे करना है, तो फिर आपने कंडीशन यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि किसी बंदे की एज जिससे 20 से ज़्यादा है, तो फिर ही वो जो है वो असेस कर सके कोई चीज़, ये कंडीशन इससे लगा सकते हैं। और कंडीशन लगाने के लिए ये ऑपरेटर्स होते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू, इस तरह से होता है हमारे पास। ये कुछ ऑपरेटर हैं जो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर लिखता हूँ, या फिर मैं एज ले लेता हूँ एक वेरिएबल, और मैं यूज़र से इनपुट करूँगा एज, एंटर एज। अब ये जो एज एंटर करेगा इसको मैं लगाऊंगा इनपुट, कंडीशन लगाऊंगा इफ़ एज इज़ लेस दैन 18, प्रिंट कर दे यू आर। यहाँ पे एज मैं कर देता हूँ 10। अगर एज 10 से लेस दैन है तो ये यहाँ पे लिख दे यू आर चाइल्ड, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दे यू आर चाइल्ड। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है और इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसके अंदर एरर दे रहा है कोड के अंदर। तो ये इसने कहा है कि जैसे इसके ऊपर ले गया तो ये मुझे बता रहा है एरर क्या है। एरर इसने मुझे बताया ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड फॉर टाइप स्ट्रिंग, यानी जो आप एज इनपुट कर रहे हैं वो आप ले रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो एज आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं नंबर के साथ, तो ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर इसको लिख दूँगा, यानी कि ये रन टाइम पे इनपुट लेके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, नंबर में कन्वर्ट कर दे। अब प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ। यहाँ पे एज में इनपुट करता हूँ 5, तो ये कह देता है यू आर चाइल्ड। दोबारा से चलाता हूँ, एज में 10 से जो है वो ग्रेटर कोई एंटर करता हूँ, 50 एंटर करता हूँ, तो इसने कुछ भी नहीं किया है। अब इफ़ कंडीशन जो होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो उसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करती है। स्पेस है पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी स्पेस आप कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं तो ये आपको एरर दे देगा। प्रॉपर स्पेस अलाइनमेंट जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद एल्स इफ होता है हमारे पास। अगर मैं लगाऊं यहाँ पे एल्स, तो एल्स के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, प्रिंट, यानी कि ये कंडीशन एल्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ प्रिंट यू आर एन अडल्ट। अब क्या होगा, बेसिकली अगर एज 10 से कम है तो ये वाली कोड चलेगा। अगर उस 10 से कम नहीं है, कोई भी कंडीशन है, तो एल्स के अंदर वाला पार्ट चल जाएगा और वो तमाम कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोबारा से मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक कोर्स आएगा जो कि मिस कर दिया मैंने। तो इस तरह से कोर्स आपने लगाना है इफ़ के बाद और एल्स के बाद। एज में एंटर करता हूँ 50, तो ये इसने कहता है यू आर एन अडल्ट। अगर मैं दोबारा से चलाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एज एंटर नहीं करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा। तो इस तरह से ये तो हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एज, अगर यहाँ पे कंडीशन हमारे पास होती है एल इफ़ अगर एज जो है वो लेस दैन है 20 से, और साथ एंड आप लिख सकते हैं एज इज़ ग्रेटर दैन 15, तो ये प्रिंट कर दे यू आर एन टीनेजर। तो मैंने यहाँ पे एंड कंडीशन लगा के देखी है ताकि आपको ये दो कंडीशन अगर आपने कंपेयर करनी हो तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। दोबारा से इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैंने 16 एंटर किया तो ये आ गया यू आर एन टीनेजर। और दोबारा से मैं प्रोग्राम चलाता हूँ। दोबारा एज में यहाँ पे एंटर करता हूँ 11, यू आर एन अडल्ट। अब जो मैंने 11 एंटर किया है, अब देखते हैं 11 जो है इसके अंदर भी नहीं आता है, और 11 जो है इस कंडीशन के अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि इस यहाँ पे मैंने दो कंडीशन इकट्ठी कंपेयर की हैं। एज जो है वो 20 से कम हो और एज जो है वो 15 से ज़्यादा हो। ये यानी कि जो 20 से 15 के दरम्यान एज है वो यहाँ पे आएगी हमारे पास। एल्स वाला पार्ट इसका चल गया है। तो इस तरह से इफ़ एल्स इफ़ आप कर सकते हैं। तो इफ़ एल्स इफ़ इसको जो है वो मैं कंट्रोल डिलीट करता हूँ तमाम कोड को,
नेक्स्ट इफ़ एल्स इफ़ के बाद आपके पास एक स्टेटमेंट होती है स्विच मैच स्टेटमेंट। मैं अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से कोई चीज़ इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं यूज़र नेम, जैसे कि यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर यूज़र नेम। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मैं दो चीज़ें यूज़र से इनपुट लूँगा एज ए स्ट्रिंग, और मैं चेक करूँगा यूज़र नेम और पासवर्ड अगर वो करेक्ट है तो उसको मैं कह दूँगा यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, अगर वो इनकरेक्ट है तो उसमें कह दूँगा ट्राई अगेन। तो ये तमाम आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इफ़ लगाऊँगा इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3। ये मैं इक्वल का साइन आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो अगर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन है एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3, देन प्रिंट कर दे एक्सेस ग्रांटेड। एल्स के बाद यहाँ पे कोड्स आएंगे, प्रिंट एक्सेस डिनाइड। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा बेसिकली, अगर वो यूज़र नेम कंपेयर करेगा इक्वल, अगर आपने कंपेयर करना है डबल इक्वल का साइन कुछ इस तरह से लगाना है। अगर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन है एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, ये प्रोग्राम आपका चलेगा एक्सेस ग्रांटेड या एक्सेस डिनाइड। इस तरह से आप लॉगिन सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। अब ज़रा मैं नोट्स की तरफ आता हूँ। तो ये इफ़ कंडीशन है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसका फ्लो भी आप देख सकते हैं। दो इनपुट्स लिए हैं और कंपेयर किया इफ़। अगर आप एक इफ़ लगाएंगे तो हर एक कंडीशन आपकी कंपेयर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ कंडीशन लगाई है, इफ़ एक्स इज़ लेस दैन वाई, तो ये डिस्प्ले करा देगा एक्स लेस दैन वाई, और अगर एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई है तो ये डिस्प्ले करा देगा एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई। अगर एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू वाई है तो ये डिस्प्ले करा दीजिए। हर एक दफ़ा कंडीशन चेक होगी, लेकिन ये इसका चार्ट भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है एल्स इफ लगा दें आप। तो इसमें से एल्स इफ अगर आप लगाएंगे तो ये जितनी एल्स इफ लगाई हैं उसके अंदर से एक कंडीशन जो आपकी ट्रू होगी वही एग्जीक्यूट होगी, बाकी कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी इफ़ एल्स इफ जितनी भी होती हैं उसके अंदर एक कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू होगी। लास्ट में एल्स भी लगा सकते हैं या एल्स इफ भी लगा सकते हैं। एल्स आप उस वक्त लगाएंगे जब आपकी कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो आपका कोड कौन सा एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप तमाम देख सकते हैं। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड हमने बना लिया था। इसको प्रोग्राम को भी मैं एक दफ़ा आपको चला के दिखा देता हूँ। दोबारा से इसको चलाता हूँ प्रोग्राम को। एंटर यूज़र नेम आ रहा है तो मैं एडमिन लिख देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 लिख देता हूँ, एक्सेस ग्रांटेड, और इस तरह से आप दोबारा से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है मॉडुलस, जिसका नाम होता है मॉडुलस ऑपरेटर। ये आप इसको कह सकते हैं मॉड्यूलो भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, दो नंबर जो होते हैं उनको डिवाइड करता है और उसका जो रिमाइंडर बचता है वो आपको सेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल ये 3 मॉडुलस 2 आप लिखेंगे तो ये 3 को अंडर उसको 2 पे डिवाइड करेगा। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 3, उसको आप डिवाइड करें 2 पे, 2 1 2 आ गया आपके पास, और नीचे रिमाइंडर बच गया 1। ये जो नीचे 1 बचा है इसको बोलते हैं मॉडुलस, यानी कि रिमाइंडर। अब ये डिवाइड करने के बाद नीचे जो बचता है इस चीज़ को बोलते हैं रिमाइंडर। अब मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 है, उसका मॉडुलस लूँ 2 के साथ, तो ये क्या करेगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेगा, 2 4 आ जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा नीचे। तो यहाँ पे इसने किया हुआ है इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए। अगर कोई भी नंबर आपने इवन या ऑड चेक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आप उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब वो इवन है, क्योंकि 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आएगा या 1। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो इवन है। अगर इसमें कह देंगे ऑड नंबर, यानी कि रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ऑड नंबर है वो। तो इस तरह से ये आम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट आवर ओन पैरिटी फंक्शन। आप अपना पैरिटी फंक्शन भी बना सकते हैं। इसको मैं आपको पाइथन के अंदर आऊँगा, दोबारा से चेक कराऊँगा। सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, इवन या ऑड नंबर चेक करेगा। कोई भी नंबर इनपुट लेगा और वो फंक्शन नंबर इनपुट लेने के बाद उसको चेक करेगा इवन और ऑड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक इवन ऑड, ये फंक्शन का नाम लिख देता हूँ और एक नंबर इसने इनपुट ले लेना है, NUM यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया है और इसके अंदर मैं लिखूँगा इफ़ अगर तो वो नंबर मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 है, यानी कि जो भी नंबर है उसको मैं 2 से उसका मॉडुलस लूँ और 2 पे उसको डिवाइड करूँ। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है रिटर्न
ट्रू, और एल्स में कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। अब ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करेगा, फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल आएगा यहाँ पे। अब ये प्रोग्राम जो है सिंपल एक फंक्शन बन गया हमारे पास। तो ये फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ फंक्शन का। अब ये जो फंक्शन क्या करेगा, चेक इवन ऑड, एक नंबर लेगा और वो चेक करेगा इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो ऑड है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, जैसा कि ये नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। आप इफ़ कंडीशन लिखेंगे और इफ़ कंडीशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं वो फंक्शन इवन है या ऑड है। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ मेन, और इसके अंदर मैं एक लूँगा इनपुट, और ये एक इनपुट लिया मैंने और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीजर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने एक इनपुट लिया और उस इनपुट को मैंने क्या किया, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो n नंबर है मैं चेक करूँगा, चेक इवन ऑड। इफ़ लिखूँगा मैं, इफ़ के बाद मैं कंडीशन लिखूँगा, जो कंडीशन है उसके अंदर ये मैं फंक्शन भी लिख सकता हूँ। और ये फंक्शन जो मैंने खुद से बनाया है जो कि रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। इसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इवन, एल्स प्रिंट ऑड। तो ये कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा। सबसे पहले तो इसको प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलाने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक मैंने फंक्शन बनाया जो कि चेक करता है फंक्शन इवन है या ऑड है। एक पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर चेक करता है, अगर वो इवन है तो ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर वो ऑड है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया जो कि नंबर इनपुट लेगा और वो चेक करेगा इस पैरिटी चेक फंक्शन से, और ये फंक्शन मैंने खुद ही बनाया जो कि रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अब मैंने ये रिटर्न करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये डिस्प्ले करा देगा इवन, एल्स ये ऑड रिटर्न करा देगा। तो इस तरह से इसको मैं चला के अब दोबारा से आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम। अभी ये प्रोग्राम चल नहीं रहा है। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि हमने जो प्रोग्राम जो है उसका फंक्शन नहीं लिखा, तो मेन फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं ताकि ये इसकी आउटपुट जो है हम देख सकें। तो आप चलाऊँगा दोबारा से, मैं एंटर आ नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 5, और ये इसने मुझे बता दिया ऑड नंबर है ये 5। और इसको मैं दोबारा से चलाऊँगा रन पे क्लिक करके। अब मैं कोई फॉर एग्जांपल 4 इनपुट कर देता हूँ या 44 में कर देता हूँ, तो अब ये बता दिया इसने ये इवन नंबर है। तो इस तरह से इवन या ऑड नंबर इस कोड के जरिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिक पाइथन के लिए होती हैं, जैसे कि ये वाला सिंटैक्स आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट इसने एक ही लाइन के अंदर तमाम चीज़ें रहती हैं। रिटर्न ट्रू इफ़ और एल्स, इफ़ एल्स इसने लिखी है और रिटर्न ट्रू शुरू में लिख दिया है। और ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ पाइथन के अंदर इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इसने एक ही लाइन में ये लिख दिया है। इस तरह भी सिंटैक्स कर सकते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल जो है वो कोड इस तरह से लिखिए ताकि बाद में आपको कोड जो है अंडरस्टैंड करना ईजी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है मैच स्टेटमेंट। मैच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर इनपुट लिया इसने नेम वेरिएबल के अंदर, मैच करेगा ये नेम को, और किसी भी केस के साथ जो मैच होगा वो वाला ये कंडीशन डिस्प्ले करा देगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं एक नंबर है m के अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ n, और इसके अंदर मैं कर दूंगा इनपुट एंटर नंबर। तो एक नंबर मैं लेता हूँ उसको n में इनपुट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ कि मैच लगाता हूँ। मैच लगाऊंगा मैं किसके ऊपर, n के ऊपर। केस इसके अंदर मैं 2 केस बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल केस 1 है, अगर केस तो 1 है, अगर केस के अंदर वैल्यू 2 है तो डिस्प्ले करा दे कि केस इज़ 2। अगर यहाँ पे वैल्यू लें इंटीजर के बगैर लें तो ये क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल इसको मैं सबसे पहले आपको इंटीजर को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। अब इस तरह से देता हूँ। अब ये जो वेरिएबल है, अब ये कोई भी सिंगल करैक्टर या स्ट्रिंग इनपुट लेगा, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ A, यहाँ पे लिखता हूँ ABC। अब ये केस इसके साथ कंपेयर करेगा, अगर वैल्यू ये है तो ये वाला कोड चल जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू है तो ये वाला कोड चल जाएगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल अगर मैं A इनपुट करता हूँ तो दिस इज़ केस 1। दोबारा से प्रोग्राम चलाता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ AB,
तो ये कुछ भी नहीं चला है। अब सिंपल सेम इसी तरीके से वैल्यू जो है वो मैच होनी चाहिए। अगर आपने वैल्यू को अपर केस या लोअर केस में करना है तो डॉट लगा के कैपिटलाइज या जितने भी फंक्शन है स्ट्रिंग के वो आप देख सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मैच केस जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर में लूँ, नंबर को लूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर मैं अब इनपुट लेता हूँ और अगर तो वो केस 1 है तो यानी उसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर है, जो भी वो नंबर इनपुट करे तो ये डिस्प्ले करा दे। अगर उसकी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है या यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5 के बराबर है, अगर उसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये वाला डिस्प्ले करा दे। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे मोबाइल पे आप मैसेज करते हैं या कोई भी कंपनी का कोड डायल करते हैं तो वो कहते हैं प्रेस 1 फॉर एमरजेंसी लोड, प्रेस 2 फॉर ये वाला काम करने के लिए ये दबाएं। तो ये उसी तरीके से मैच जो है वो आपका काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो, लोगों को पसंद आएगी और ये तमाम चीज़ों की नोट्स भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।